हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखो गाइज, जो कल पेपर हुआ है एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर रावतवाटा वाला, मोस्टली कैंडिडेट्स का रिव्यू आया। बहुत सारे 100 से 150 200 मैसेज मैंने रिसीव किए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे मेंबर्स के। ठीक है, सब लोगों ने बताया, पेपर का रिव्यू दिया और सब लोगों का एनालिसिस किया मैंने किस तरीके से। बहुत सारे लोगों से मैंने कॉल पे बात की कि क्या क्या मतलब आपको दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी हुई। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो, ओवरऑल जो पेपर है, पेपर लेवल तो वो 11-12 का ही देते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 11-12 का देते हैं। ठीक है, लेकिन लेवल बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने। अब जो लोग आईआईटी या जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पेपर बहुत हलवा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है उनके लिए, तो पेपर मॉडरेट है उनके लिए। और लेकिन जो 12th बेस से तैयारी कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब बीए वगैरह कर लिया, उनके लिए पेपर था हार्ड। ठीक है, 80% 90% कैंडिडेट्स का रिव्यू आया है, सिर्फ हार्ड पेपर है। और डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सुन ले, सब लोग कमेंट करने से पहले ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद में कमेंट करना। ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद में कमेंट करना। और प्लस जो जिनका पेपर अच्छा हुआ है, अच्छी बात है, आपका पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, लेकिन कमेंट करने से पहले सोच लेना कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। चलो, सबसे पहले आते हैं कल की मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ। ठीक है, पेपर इन लोगों ने कराया। पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे देखने को मिले हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच नहीं हो रहे, यानी क्वेश्चंस के आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आंसर वो लोग सही निकाल रहे हैं लेकिन आंसर ऑप्शंस में है ही नहीं। ठीक है, मान लिया। सेम ऐसा ही चीज़ हुआ है शिफ्ट 2 में। ठीक है, अब इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती कैंडिडेट्स की है या डिपार्टमेंट की है? अब डिपार्टमेंट मुझे ये बता दे कि आपने आईबीपीएस को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, उससे ये नहीं पूछा आईबीपीएस वालों से कि आपको हिंदी आती है या नहीं। कम से कम पहले उनसे ये तो पूछ लेते कि भाई हमको 2 लैंग्वेज में पेपर चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में। उनसे ये पूछ लेते, उसमें जो भी बैठे हुए एक्सपर्ट, जो भी जिन्होंने भी पेपर सेट किया, उनसे पूछ लेते कि आपको हिंदी आती है या नहीं, हमको दोनों लैंग्वेज में पेपर चाहिए। शर्म नहीं आएगी आप लोगों को? क्योंकि आज 31 तारीख होगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ एनपीसीएल के नाम पर जो लोग भरोसा करते हैं, सिर्फ नाम डुबा रहे हो बस। डिपार्टमेंट पे बैठ के आपको शर्म नहीं आएगी? आज 31 तारीख होगी, आपके अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख सैलरी आ जाएगी, आप लोग हीटर में बैठ के ऑफिसों में हवा खा रहे होगे। ठीक है, कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो सर। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, ये बताइए, इम्पल्स की हिंदी नहीं आती क्या? इम्पल्स की हिंदी आवेग, आवेग को आप आवेग नहीं लिख सकते, डायरेक्ट ही हिंदी में इम्पल्स लिख दिया। उर्दूपातन को सब्लिमेशन लिख रहे हैं भाई हिंदी में। इंग्लिश वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेपर हार्ड बना दिया मानते हैं, लेकिन हिंदी वाले क्या करेंगे ये बताओ? हिंदी वाले क्या करेंगे? अब एक मैग्नेटिक का कोई क्वेश्चन था, उसमें आप डायरेक्ट मैग्नेटिक लिख रहे हैं। भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब आप ये कहेंगे कि इतना तो बेसिक आना चाहिए। हाँ भाई, नहीं आता किसी से, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बहुत लोगों से नहीं आता है। उर्दूपातन की इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है। अगर जिन्होंने पढ़ी होती तो वो आराम से कर जाते। तो थोड़ी बहुत शर्म कर लीजिए। एनपीसीआईएल के नाम पर भरोसा उठवा दिया आपने। हमेशा हर एक डिपार्टमेंट, चाहे काकरापारा हो, तारापुर हो, नरोरा हो या रावतवाटा हो, एक एग्जाम ढंग से आप लोग कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। आपने कंपनी को आईबीपीएस, टीसीएस को छोड़ के, सीडेक को छोड़ के, आईबीपीएस को जो बैंकिंग के एग्जाम्स कराती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया कि हाँ भाई आईबीपीएस करवाएगी। मेल पे भी भेज दिया आपके ने सबके पास कि आईबीपीएस पेपर करवा रही है, लेकिन उससे पूछ लेते कि आपको हिंदी भी आती है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, डायरेक्ट इंग्लिश का ट्रांसलेट करके दे दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या बताऊं। बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, जिनके आंसर गलत आ रहे हैं। अब आप ना तो उसकी आंसर की जारी करेंगे, ना ही आप
नॉर्मलाइजेशन जारी करते हैं, आप तो कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट भाई कॉल का मैंने रिकॉर्डिंग सुनाया, रावत वाटा बात हुई, लेकिन वहाँ क्या कह दिया, वेट कीजिए भाई किस बात का वेट कर रहे हैं? कोई बोलता ही नहीं है इस बात पे, कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकाल दे, अपना वीडियोस बनाएंगे, अपना उनका काम हो जाएगा। लेकिन शान सिर्फ अगर शान एज अ टीचर एज अ यूट्यूबर काम कर रहा है, एक पेपर को टारगेट कर रहा है, तो वो आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। अगर किसी के साथ गलत होगा तो मैं सहूँगा नहीं। और शान भरोसा है लोगों का, ठीक है, शान पे बहुत लोगों ने भरोसा किया है, तब जाकर इतनी पब्लिक हुई है। और आप डिपार्टमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, या तो अपनी गलती माने, और गलती माने या तो आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन दे, और जितने भी क्वेश्चंस हिंदी में इंग्लिश टू हिंदी डायरेक्ट कर दिए हैं आपने, उनके सारे लोगों को आंसर थे। और लेकिन इतना तो पॉसिबल है नहीं आप लोगों को कि आप सभी को मार्क्स देंगे। एक एक नंबर से आप मेरिट से आउट कर देते हो, एक एक नंबर से आप मेरिट से बाहर कर देते हो कैंडिडेट्स को। तो ये क्वेश्चन गलत जो क्वेश्चन दे रहे हो आप लोग, वो किसकी गलती? हमारी गलती है क्या? ये आपकी खुद की गलती है। आपके भी बच्चे कल को कंपटीशन में जाएंगे, अगर वो हिंदी मीडियम से होंगे ना, तो रोएंगे वो लोग। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पे कॉल पर रो रहे हैं कि भैया इन्होंने क्या कर दिया। तो ये चीज़ डिपार्टमेंट सोचे और इस पर विचार करे, और कॉन्टैक्ट नंबर NPCIL रावत वाटा कॉन्टैक्ट नंबर जारी करे, ईमेल आईडी जारी करे, और सभी कैंडिडेट्स का रिव्यू ले। वरना मैं शांत नहीं बैठूंगा। आप रिजल्ट दे देंगे फिर भी मैं शांत नहीं बैठूंगा। मेरा काम है, मेरे कैंडिडेट्स के साथ गलत हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे मेंबर्स के साथ अगर गलत हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा आपने पेपर इतना हार्ड बनाया, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन गलत दिए हों उनका सही आंसर कराओ, और जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उनको सही कराओ। अब वो कैसे कराएंगे वो आप लोग जानेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप इसको कैसे कवर करोगे ये प्रॉब्लम को। NPCIL भरोसा था लोगों का, लेकिन अब भरोसा उठता जा रहा है NPCIL के नाम से। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन अब नहीं माना जाएगा। लोगों का भरोसा उठ गया NPCIL थे कि एक तो आपने जो पेपर बनाया, ये बताइए 12th लेवल आप क्वालिफिकेशन में मांगते हैं कि हम 12th लेवल एग्ज़ाम कराएंगे, उसमें पेपर तो देखो, थोड़ा सा देखो। 12th वाले कैंडिडेट को दे दो, जो लोग 12th कर रहे हैं उनको दे दोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे निकलेंगे नहीं। तो इतना हाई पेपर अगर बना रहे हो ना, तो उसमें क्वालिफिकेशन दे दो कि हम BSc और BTech वालों को ही लेंगे, या जो IIT और JEE या नीट की तैयारी कर रहा है हम उनको लेंगे। क्यों बदनाम कर रहे हो डिपार्टमेंट को? तो पेपर अगर गलती हुई है आप एक्सेप्ट कीजिए, मेरी ईमेल आईडी चैनल पर मिल जाएगी, बाकी मेरे भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा। अगर ये गलती है डिपार्टमेंट माने, मैं शांत नहीं बैठूंगा, मुझसे जो पॉसिबल होगा वो मैं करूंगा। और भाई आप सभी लोग मेरा साथ देना, तो ही मैं कर पाऊंगा। आप लोगों के लिए करूंगा, ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मैं आप लोगों के लिए करूंगा गाइस, ठीक है। और जो चीज़ मैंने बोली है वो एक रियल फैक्ट बोला है, और डिपार्टमेंट की मैं अभी और गलतियां। और हाँ, एक और चीज़ क्या है, आप पेपर कह देते हो कि हम 12th लेवल का लेंगे, सिलेबस आपके विकिपीडिया में या आपकी हिस्ट्री में ये नहीं है कि बच्चों को सिलेबस दे दें। कौन सा एग्जाम सिलेबस नहीं देता है? सारे एग्जाम सिलेबस देते हैं कि हम यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, हम इतने चैप्टर्स दे देता है कि हम यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। भाई सिलेबस भी आप लोग जारी नहीं करते हो, ये गलती किसकी है? कम से कम आप अगर इतने हाई लेवल पेपर बना रहे हो, हार्ड पेपर बना रहे हो, तो इनको सिलेबस तो बता दो ना। नहीं, आप क्वेश्चन पेपर दिखाओगे, पहली बार एग्जाम करा रहे, वो भी IBPS से। IBPS करवा रहा है जिसको हिंदी तक नहीं आती है, ढंग से एग्जाम ही नहीं सेट करवा रहा है। लेवल हाई बना दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका कम से कम ये तो दे दो कि हाँ भाई इतना सिलेबस है आपका, इसमें से कवर कर लो। फिर चाहे आपकी कट ऑफ 145 जाए, 140 जाए, नरोरा वाली जैसे जाती है हमेशा 142 138, तो सिलेबस तो दो भाई, सिलेबस दीजिए कि ताकि कैंडिडेट्स उसी सिलेबस को कवर करें और उसी को पढ़ें। फिर हार्ड और लो लेवल तो वो अपने ऊपर है,
लेकिन आप सर से NPCL से भाई कोई उम्मीद मत रखना कि आगे वैकेंसी आएंगी, आगे अच्छा एग्जाम कराएगा। ये हमेशा धोखा करा है, इसने धोखा ही करेगा। और NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 में भी हुआ था, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया था। और NPCL का देखो और क्या है, एक तो ये लोग रेशियो ढंग का नहीं देते। मैथ के क्वेश्चंस अगर 20 कहते तो 20 क्यों नहीं देते हो आप लोग? अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आपने कह दिया कि हम फिजिक्स के 20 क्वेश्चन देंगे तो 20 क्यों नहीं देते हो? क्यों कम बढ़ करते हो? रेशियो क्यों घटाते हो उसका? और मिसलिनियस क्वेश्चंस दे रहे हैं भाई। स्टेज 1 में तो इन्होंने कर दिया, स्टेज 1 में कर दिया कि 20 क्वेश्चन मैथ के, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, सॉरी साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आ गई, और तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका जीके का, ठीक है। लेकिन इसमें जो सेकंड वाला स्टेज था उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन देना है, कभी मैथ का देना है, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का। अरे भाई थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो, एग्जाम के पैटर्न से करवा लो ढंग से। उसमें दिक्कत हो जाती क्या? जो लोग अगर मैथ करने आए हैं तो अगर कोई अगर मैथ का क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का आ गया, अब उसको कर रहा है, फिर आ गया फिजिक्स का, फिर आ गया मैथ का, तो ये कोई बात होती है सिलेबस की कि मिसलिनियस क्वेश्चंस आप दे रहे हो? अगर मिसलिनियस भी दे रहे हो तो उसका सीरियल बना दो ना, कि हम 1 से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक ये लेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने रेशियो दिया। आप जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन लगभग भाई 17 से 18 थे, 16, 17, 18 के बीच में थे, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे। इनका कोई रेशियो नहीं होता है। इनको बस एग्जाम के नाम पर ये लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बाकी अब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। वैकेंसी क्यों निकालते हो फिर? एग्ज़ाम के नाम पर आप इतना ढिंढोरा पिटवाते हो, लोग इतनी दूर जा रहे हैं, वो अपनी मेहनत करके जा रहे हैं, और जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिया जाता आप लोगों से तो बोल दो ना। एक NPCIL इतना बड़ा यूनिट है, इतनी बड़ा PSU है, नवरत्न कंपनी है, लेकिन इससे एक एग्ज़ाम अच्छे तरीके से नहीं होता। लानत है NPCIL पे। अगर मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो मैंने बता दिया। जाके पिछली वाली कमेंट में वीडियो देख लो। जोधपुर में NPCIL सेकंड शिफ्ट में जोधपुर में एक कैंडिडेट शायद कोई पर्ची वगैरह लेकर आया था। मेरे मेंबर ने बताया कि भैया एक कैंडिडेट पर्ची लेकर आया था और उसने स्टाफ की मैडम ने उस पर्ची को उसने लिया था, उससे छीना था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ये तो पता ही नहीं है मुझे। तो भाई इतना स्ट्रिक्टनेस रखिए ना, अंदर पर्ची भी कैसे लेके चला गया कैंडिडेट। और जाके पिछली वाली वीडियो के कमेंट्स देखो, कमेंट रीड करूंगा मैं। और भाई ये लोग जो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस के आंसर कराओ, क्वेश्चन करवाओ, भाई करवा दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। लेकिन आवाज़ देखो, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पड़ा कि मैं क्यों उठाऊँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी सपोर्ट में खड़ा हूँ, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। NPCIL को अगर मेरी डिमांड यही है NPCIL से कि NPCIL टोल फ्री नंबर जारी करे, पहली बात। दूसरी बात, आंसर की जारी करे और ऑब्जेक्शन रेज का ऑप्शन दे। तीसरी बात, कंप्लेन करने के लिए ईमेल ID जारी करे, जिससे हम मेल भेज सकें और आपको एक एक क्वेश्चन का दे सके कि हाँ ये क्वेश्चन गलत आया था। अरे आप क्वेश्चन नहीं दिखाओगे, सारे क्वेश्चन तो हमारे पास आ गए, क्या आप क्वेश्चंस भी नहीं दिखाते? चलो अच्छी बात है, आपके रूल के अकॉर्डिंग है, आप क्वेश्चन नहीं दिखाते। सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट ने कॉपी पर लिख कर याद कर करके भेज दिए मेरे पास। हम देंगे आपको डायरेक्टली प्रूफ कि कौन सा प्रूफ है। आप लोग सिर्फ छुपाना जानते हो। जो कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वही छुपा सकता है, वरना क्यों नहीं देते हो? अगर कोई कैंडिडेट RTI डालता है तो उसमें ढंग का जवाब नहीं है इनके पास। कोई टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहा है, एक मेरे पर को टोल फ्री नंबर मिला, कोई कॉल कर रहा है ना, तो डायरेक्टली वेट करो। अरे भाई कब तक करें वेट? जब रिजल्ट दे दोगे तब तक का वेट करें क्या हम लोग? गजब आदमी हो यार आप लोग। तो NPCIL डिपार्टमेंट वाले अच्छे तरीके से सोचें, क्या ये आपके बच्चों के साथ होगा तो भी क्या यही झेलोगे? अरे आप लोग तो करोड़पति आदमी हो, आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप इन चीज़ों पर गौर दें। और अगर लोगों के भविष्य की चिंता है कि हम एक अच्छा एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सारी डिमांड है मेरी मानिए
और दूसरी चीज़, इस पर फोकस कीजिए कि लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत, जो आप लोग कर रहे हो बैठ के डिपार्टमेंट में। मैं वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, वरना डिसलाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट में अपनी जो भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की है वो ज़रूर बोलना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो